बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु का यादगार माहौल। हज़रत याहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अफ्रीका में ज़कात की तहसील पर मुकर्रर किया। मैंने ज़कात वसूल की। जब मैंने उसके मुस्तहिक तलाश किए जिनको वो रकम दी जाए तो मुझे एक भी मोहताज नहीं मिला और एक शख्स भी ऐसा दस्तयाब ना हुआ जिसको ज़कात दी जा सके। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सबको गनी बना दिया। बिल आखिर मैंने कुछ गुलाम खरीद कर आज़ाद किए और उनके हकूक़ का मालिक मुसलमानों को बना दिया। एक दूसरे कुरैशी कहते हैं कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर मुद्दत खिलाफत में ये हाल हो गया था कि लोग बड़ी बड़ी रकमें ज़कात की लेकर आते थे कि जिनको मुनासिब समझा जाए दे दिया जाए, लेकिन मजबूरन वापस करनी पड़ती थी कि कोई लेने वाला नहीं मिलता। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सब मुसलमान गनी हो गए और ज़कात का कोई मुस्तहिक नहीं रहा। इन ज़ाहरी बरक़ात के अलावा जो इस्लामी हुकूमत का सानवी नतीजा है, बड़ा इनकलाब यह हुआ कि लोगों के रुझानात बदलने लगे। उनके मुआसर कहते हैं कि हम जब वलीद के ज़माना में जमा होते थे तो अमारतों और तर्ज़ तमीर की बातचीत करते थे, इसलिए कि वलीद का यही असल ज़ौक़ था और उसका तमाम अहले ममलकत पर असर पड़ रहा था। सुलेमान खानों और औरतों का बड़ा शाइक था। उसके ज़माना में मजलिसों का मौजू सुखन यही था, लेकिन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में नवाफ़िलो ताआत ज़िक्र तज़किरा गुफ्तगू और मजलिसों का मौजू बन गया। जहाँ चार आदमी जमा होते तो एक दूसरे से पूछते कि रात को तुम्हारा क्या पढ़ने का मामूल है, तुमने कितना कुरान याद किया है, तुम कुरान कब ख़त्म करोगे और कब ख़त्म किया था, महीने में कितने रोज़े रखते हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।